नमस्कार एवरीवन। आइए, कल हम लोग कुछ पाइथागोरस प्रमेय का सवाल लगाए थे। आज उन सवालों को फिर से उसी पर अभ्यास करेंगे। कम से कम 50 प्रश्न हैं। इन 50 प्रश्नों पे हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि हमसे बनता है कि नहीं बनता है ना। जो भी नए लोग हैं, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आपको अच्छे कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि आप बेहतर से बेहतरीन की ओर अग्रसित हो सकें। आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। आज के प्रश्न पे आते हैं। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि यदि सर्दी जुकाम हो गई है। यदि समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हों तो कर्ण की लंबाई होगी। क्या कह रहा है, एक भुजा दिया हुआ है इसकी 6 सेंटीमीटर और एक भुजा इसकी कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, है ना। एक दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी ये दिया है आपका 6 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। पूछ किसके बारे में रहा है, कर्ण। मैंने बताया था कर्ण इसको बोलते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो एक सूत्र होता है, आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय पे, इसी पे सूत्र पे सब कुछ लगेगा। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर, लंब मतलब 6 का स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, आधार मतलब 8 का स्क्वायर। अच्छा, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर होगा आपका 36 और 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। जब इसको जोड़ेंगे ये आ जाएगा 36 और 64 100 को लिख सकते हैं 10 × 10। और जानते हैं कि रूट में जब कोई चीज़ें आ जाती हैं लगातार 2 बार तो एक बाहर हो जाता है। ये आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करते हैं आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर की भुजाओं वाला त्रिभुज किस प्रकार का है। कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है, 12, 13, सबसे बड़ी भुजा लिख लेंगे। फिर उसके बाद उससे छोटी भुजा कौन सी है, 12, इसको लिख लेंगे। 13 में से 12 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, और इनको जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 25। अब जब 1 का गुणा हम 25 में करेंगे तो कितना आएगा, 25। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग, मतलब क्या हो गया, 5। तो यहाँ देखिए 5 आया, यहाँ 5 है, मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ मिस्टेक्स है, इसको नहीं देखेंगे, अगला चलेंगे। यदि त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25, अगेन फिर वही क्वेश्चन है, वही करेंगे। 25 लिखेंगे और 24 लिखेंगे। 25 में से 24 जाएगा, 1 आएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 49 होगा। 49 बन जा 49। ये किसका वर्ग होता है, 7 का। यहाँ 7 दे रखा है, इसलिए कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। देखिए, ये 9 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर वाली भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना होगा। इसको कर्ण को निकालने के लिए हम वही काम करेंगे, सीधा सीधा जो हमको आता है, अंडर रूट कर्ण का लंब का स्क्वायर कोई मान लेते हैं 144, 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, इनको आपस में जोड़ दीजिए। 4 1 5 8 4 12 1 1 2 आया कितना, 15 सेंटीमीटर।
आंसर क्या हो गया 15 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा होगा। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका भी आपको आगे चल के बताऊँगा मैं। 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर लंबाई और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना होगा। कर्ण की बात कर रहा है, तो वही करेंगे 15 15 एम 225 प्लस 20 संयम 400, इनको जब ऐड करेंगे तो 4 2 625 और 625 किसका वर्ग होता है 25 का। आंसर कितना आ जाएगा इसका 25 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा होगा। ऐसा तो नहीं है तेज तेज बता रहे हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो विकर्ण बताओ। वर्ग है, वर्ग के बारे में कह रहा है, तो वर्ग बनाओ पहले, है ना। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपका वर्ग बन गया, है ना। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो इसका मान पूछ रहा है। ये विकर्ण के लिए वर्ग की परिभाषा होती है √2a, और इसका मतलब एक की जगह क्या रख लेंगे आप 10 √2, तो यहाँ लिखा होना चाहिए था 10 √2, ये है नहीं, तो ये आपका आंसर होगा। अच्छा, ये तो हमने लगा दिया, लेकिन जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो भी ये हो जाएगा। देखिएगा, √10 में 100 प्लस 10 में 100, ठीक है, ये होगा आपका 200। 200 को क्या लिख सकते हैं आप, 200 को आप क्या लिख सकते हैं, √ में 2 गुणे 100, फिर क्या लिख सकते हैं, √ में 2 गुणे 10 गुणे 10, ये 10 बाहर, ये 2 10 है तो एक 10 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका जाएगा 10 √2। चाहे जैसे लगाएंगे आएगा वही आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर किस त्रिभुज को दर्शाती हैं। सीधा सीधा पहले लिख लेंगे 17 सेंटीमीटर और लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर। 17 में से 15 घटाएंगे 2 आएगा, 17 और 15 को आपस में जोड़ देंगे, तो ये देखिए 7 5 12 के 2 हासिल लगा, 1 1 1 2 1 3, 32 दूना 64, 64 में 8 आया, 8 ढाई 64, तो ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर कह रहा है यदि कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, एक भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर, दूसरी निकालिए। वही फार्मूला निकालेंगे, 13 लिखेंगे 5 लिखेंगे, 13 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, और 13 और 5 जोड़ेंगे तो 18, 18 8 144, किसका वर्ग 12 का। आंसर क्या आया 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, 40 सेंटीमीटर 40 मीटर ऊंची एक पेड़ की छाया 30 मीटर लंबी है। मतलब देखो, पेड़ की चोटी से छाया के सिरे तक की दूरी बताओ। पेड़ जो है ये दिया है 40 मीटर, छाया इसकी यहाँ से यहाँ बन रही है 30 मीटर, ये आपका पूछ रखा है। इसको आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, आपके पास सूत्र है √40 का स्क्वायर 4 चौके 16 00, 3 त्रिक्का 9 900, 16 9 कितना होता है 2500, 2500 किसका हो जाएगा 50 का। कितना आएगा 50 मीटर। क्या आएगा 50 मीटर। ये देखिए आपका ये आंसर हो गया 50 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए अब कुछ इस तरीके के प्रश्न हैं। जैसे एक सीढ़ी दीवार पर 12 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहुंचती है और दीवार से आधार की दूरी 5 मीटर है, सीढ़ी की लंबाई बताइए। क्या कह रहा है, एक सीढ़ी है दीवार पर 12 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है
है ना। चलिए बना लेते हैं। कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक, कह रहा है एक सीढ़ी दीवार पर 12 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। मतलब ये दीवार की ऊंचाई कितना दे रखा है, 12 मीटर। ठीक है, और दीवार से आधार की दूरी ये दिया है 5। ठीक है, तो सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है। कुछ मत करो, आप क्या करो, यहाँ लगाओ 12 बरैयम 144 और 50 25, कितना आएगा आपका 169। ठीक है, फिर कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि 9 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर की भुजाएं वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं या नहीं। देखो उसी तरीके से पहले क्या लिखोगे, 41 ना, फिर क्या लिखोगे आप 40, 40 में से 41 जाएगा 1, 40 से 41 जोड़ोगे 81, इनका मल्टीप्लाई करोगे आएगा 81। किसका वर्ग होता है, 9 का। ये देखिए दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ये अब 9 सेंटीमीटर दिया है तो ये समकोणिक त्रिभुज है ना। अब ये देखिए इसी तरीके से ये सवाल है, तो ये सवाल आपका HW है, कौन सा, ये वाला है ना। ये सवाल आपका होमवर्क है, ये 13। अच्छा 14 वाला भी होमवर्क है ना। 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर वाली भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए। ये भी आप कर लेंगे, कर्ण निकाल ले जाएंगे। देखिए ये तो भी आप उसी तरीके से कर देंगे। 12 सेंटीमीटर कर्ण है, 9 सेंटीमीटर एक भुजा है, यहाँ 12 ये 1 9, 12 में से 1 9 गया 3, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 9 3 12 और ये हो जाएगा 21, होता है 21 तिहाई 63 आएगा। तो 63 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 63 को आप लिख सकते हैं 7 × 3 × 3, 1 3 आ जाएगा बाहर और √7, ये आपका आंसर आएगा। ये देखिए क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको भी उसी तरीके से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, इसमें पाइथागोरस भी लग रहा है तो हम इसको भी उसी तरीके से लगाएंगे। क्या करेंगे, ये देखिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लिख देंगे इसके लिए, है ना। हाँ, ये हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार मान लेंगे 6, ये हो जाएगा 6 और ऊंचाई मान लेंगे 8, तो ये 2 चौका 8, तो ये आपका आ जाएगा 6 चौक कितना आ जाएगा भैया, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौक 24 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 17, किसी वर्ग का विकर्ण इतना सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा, आपको हमने अभी बताया था √2 और a, है ना। √ से √ कट गया और a बराबर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप देखिए कि 10 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर घटा दो। 24 में से 26 जाएगा, 26 में से 24 जाएगा, 2 आएगा बबुआ, और इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 50। 50 दूना के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 आपका किसका वर्ग होता है भैया, 100 आपका होता है 10 का वर्ग, 10 सेंटीमीटर आया। अगर 10 आंसर है, ये देखिए 10 है,
तो ये समकोणिक त्रिभुज है। ठीक है, अगला अब ये क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। तो देखिए हमने कुल मिलाकर के जितने क्वेश्चन किए ये सब किस पे आधारित थे भैया, पाइथागोरस प्रमेय। और ये पाइथागोरस प्रमेय किस पे लगता है, हमेशा ये जो लगता है ये समकोण वाले त्रिभुज पे लगता है। किस पे लगता है, समकोण वाले त्रिभुज पे लगता है ना। ये क्या होता है, ये इसका आपका कर्ण है, ठीक। और ये नीचे आपका क्या है, आधार है, ठीक। और ये आपका क्या है, ये है आपका लंब। ये क्या है, लंब है ना। तो इसके लिए सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय में, देखते हैं सूत्र कि पाइथागोरस प्रमेय में सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर। इसी से हम क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को लगाते हैं। तो आशा करते होंगे कि आपको पाइथागोरस प्रमेय का पूरा थ्योरम सही से समझ में आ गया होगा। अब जब आपको पाइथागोरस प्रमेय के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो अब आते हैं कुछ चीज़ों पे। जैसे ये जो आपका त्रिभुज आपने देखा, ये समकोणिक त्रिभुज, इसमें 6 रेशियो होते हैं। रेशियो का मतलब अनुपात, 6 अनुपात। और ये जो सारे अनुपात होते हैं भैया, ये इस वाले कोण के लिए होते हैं। ये जो इसके आधार से बना होता है, किसके आधार से, इस त्रिभुज के आधार से जो सटा हुआ कोण होता है, इसी कोण के लिए 6 अनुपात दिया है ना। और इस अनुपात को हम किस नाम से जानते हैं, एक को जानते हैं साइन, दूसरे को जानते हैं कॉस, ठीक, तीसरे को जानते हैं टेन, चौथे को जानते हैं कॉट, एक को जानते हैं सेक और लास्ट वाले को जानते हैं कोसेक। ये 6 प्रकार के क्या होते हैं, अनुपात होते हैं। अच्छा, इन अनुपातों में हमने अभी कुछ लिखा नहीं है। मान लीजिए अगर यहाँ थीटा लिखा है, मान लीजिए यहाँ थीटा लिखा हुआ है, मतलब एंगल दिया हुआ है थीटा, तो सब जगह थीटा लग जाएगा। यहाँ भी थीटा लग जाएगा, 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 यहाँ भी थीटा लग जाएगा और यहाँ भी थीटा लग जाएगा। अभी कुछ कुछ खचरा होंगे जिनको ये कहेंगे उनको समझ में आएगा, गुरुजी ये बताइए अगर ये थीटा न लगा रहे तब क्या होगा, ठीक, थीटा न रहे तब क्या होगा। अगर बेटवा थीटा नहीं रहेगा तो मान लो दिया है बी, सी और ए, तो अब जब थीटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये जो सी है ना, इसी को लिखेंगे यहाँ इनके साथ, मतलब थीटा को हटा देंगे, थीटा की जगह क्या लिख देंगे, सी। यहाँ भी थीटा को क्या करेंगे, हटाएंगे, क्या लिखेंगे, सी। समझते चलिए, है ना। यहाँ भी थीटा क्या करेंगे, हटाएंगे, क्या लिखेंगे, सी, है ना। यहाँ भी क्या करेंगे, थीटा को उड़ा देंगे, इस थीटा को उड़ा देंगे, इस थीटा को उड़ा देंगे, लिखेंगे क्या, सी, सी और सी, ठीक है। तो इस तरीके का काम कर लेंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी एंगल की बात करेगा तो इस वाले एंगल की बात करेगा, या आगे अभी आपको हम समझाएंगे कि कैसे क्या काम आएगा, इसको आप समझते चलिए, ठीक है।
अच्छा, इसके लिए एक हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक ये है LAL बटे के ए। यल से लंब, ए से आधार, यल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार। ठीक है। अब देखिए साइन सी के लिए यल बटे के माने लंब बटे कर्ण, कास के लिए आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार। काट जो होता है टेन का उल्टा होता है बेटा, आधार बटे लंब। सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। जो कोसेक होता है बेटा वो आपका साइन का उल्टा होता है, तो हो जाएगा ये कर्ण बटे लंब। और ऐसा करते हैं, आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसको यहीं पे रोक रहे हैं। अब आगे जो है आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।